अक्सर आपने सुना होगा कि हाथ के बने गणेश जी घर में रिद्धि सिद्धि लाते हैं। दरअसल ऐसी मान्यता है कि घर में बनाए हुए मिट्टी के गणेश जी को 11 दिनों की पूजा अर्चना के बाद आसानी से घर में ही विसर्जित किया जा सकता है और बाद में उस जल को गमलों में डालकर पौधा लगाया जा सकता है। इससे गणेश जी हर वक्त घर में वास करते हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि भगवान गणेश जी की मिट्टी की मूर्ति कैसे बनाएं? तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक स्पेशल एपिसोड जिसमें समाज सेवी तृप्ति मिश्रा बताएंगी कि कैसे आप आसानी से भगवान गणेश जी की मिट्टी की मूर्ति घर में बना सकते हैं। जय श्री गणेश। मैं तृप्ति मिश्रा और मैं आज आपके सामने एक बहुत ही आसान तरीके से सुंदर सी गणेश जी की मूर्ति बनाना सिखाने के लिए आई हूँ। और मैं एक रजिस्टर्ड ट्रेनर हूँ और हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट के साथ बहुत सालों से अलग अलग विधाओं में हम ट्रेनिंग दे रहे हैं महिलाओं को। और ये एक काम निःशुल्क मैं सिखाती हूँ पिछले 17 सालों से। और आइए सीखते हैं इसको बनाना जल्दी से। और इसके लिए हमें जो सामान चाहिए वो मैं बताती हूँ। बहुत इजी है, मिट्टी के गणेश हैं, तो ये भी मैं आपको बताऊंगी कि वाई मिट्टी के गणेश। और उसके अलावा मिट्टी जो आजकल बनी बनाई गणेश जी के मिट्टी के नाम से मिलती है, लोकल जो पेपर मैशे है वाटर बेस्ड, वो आप ले सकते हैं मिट्टी के, ये भी इको फ्रेंडली होते हैं। उसके अलावा आपको चाहिए थोड़ा सा पानी और आपको चाहिए कुछ माचिस की तीलियाँ। आपको चाहिए एक लकड़ी का फट्टा, कोई छोटा पट्टा या गत्ते का टुकड़ा जिस पे आप अपनी मूर्ति बनाएंगे। और मैं आपको एक बेसिक मॉडल जो होता है गणेश जी का वो बनाना बताऊंगी, इस तरह का, जिसमें एक हाथ से गणेश जी आपके आशीर्वाद दे रहे हैं और एक हाथ से गणेश जी लड्डू पकड़ के बैठे हैं। कान जोड़ना, सूंड जोड़ना एक बार आप सीख जाते हैं तो फिर थोड़ी और डिटेलिंग वाली जो मूर्ति है वो आप अपने आप सीख जाएंगे। तो आइए सीखते हैं जी। तो ये जो मूर्ति मैं आज आपके सामने लेकर आई हूँ छोटी सी गणेश जी की, इसमें ये एक बेसिक मॉडल है। सबसे जो इजीएस्ट गणेश जी हो सकते हैं, आलती पालती लगा के बैठे हैं, एक सीधे हाथ से आशीर्वाद दे रहे हैं, एक हाथ में लड्डू पकड़े। अगर ये आपको आ जाता है कैसे उनके कान जोड़ना है, कैसे सूंड जोड़नी है, तो फिर आप कैसे भी और ज़्यादा डिटेलिंग वाली थोड़ी बड़ी मूर्ति भी बना सकते हैं, आपको आइडियाज़ आ जाते हैं। तो इसके लिए जो सामग्री मैंने आपको बताई है उसमें जो मिट्टी हम यूज़ करते हैं, आजकल बहुत इजीली अवेलेबल बनी बनाई मिट्टी मिल रही है, वाटर बेस्ड पेपर मैशे या गणेश जी की मिट्टी के नाम से ही हर क्राफ्ट स्टोर पर ये अवेलेबल है, तो हम इसे ले सकते हैं। और इसके अलावा मिट्टी के गणेश जी तो हम मिट्टी से भी बना सकते हैं, काली मिट्टी के, बट उसकी प्रोसेस थोड़ी लंबी है क्योंकि मिट्टी सूखने के बाद जो है वो उसमें दरारें आ जाती हैं, फिर हम उन दरारों को भरते हैं, तो वो एक अलग प्रोसेस है। सबसे आसान ये वाली है, ये इजीली अवेलेबल है, वाटर सॉल्यूबल है और कंपैरेटिवली इको फ्रेंडली है, पेपर मैशे से बनी हुई है, तो हम ये मिट्टी हमें लेना चाहिए। और इसके अलावा जो ये आप देख रहे हैं छोटे से गणेश जी, इसमें सबसे पहले मूर्ति शुरू करने के लिए हमें सबसे पहले हम बनाएंगे बॉडी, गणेश जी की बॉडी। बॉडी के लिए हमने सबसे पहले ये ले लिया है, और बॉडी क्योंकि थोड़ी सी लंबी होती है तो ये हमने इसको लिया, और जो भी आपका ये टुकड़ा था लकड़ी का, इसको आपने इस तरह से इसके ऊपर रख देना है, हल्का सा लंबा ये। और इसके बाद में क्योंकि गणेश जी थोड़े से हेल्दी से देवता हैं, तो मैं इनकी एक टमी बनाऊंगी, इनकी तोंद बनाऊंगी। और जो भी पोर्शन मैं उठाती हूँ उसको ध्यान दीजिएगा, मैं बहुत ज़्यादा उसको राउंड नहीं करूँगी। चिपकाने के लिए जो भी पोर्शन मैं लूँगी उसको मैं एक सिंपली इस तरह से मैंने लिया। और ये जो पानी है, पानी का प्रयोग ना के बराबर करना है, सिर्फ जो मैं आई डोंट प्रिफर कि आप ऑयल लगाकर क्ले यूज़ करें। आप इसी तरह से जैसे आटा गूंथते हैं और आपके हाथ की गर्मी से एक लेयर ये मिट्टी सूखती है, तो जैसे रोटी और पलेथन का काम होता है उस तरह से ये हो जाता है। तो इसमें आपने इसको चिपकाया और इसको आप इस तरह से चिपकाना शुरू करें, क्योंकि आपको गणेश जी की टमी बनानी है, उनका छोटा सा एक मोटा सा पेट बनाना है। तो इस तरह से आप इसको जोड़ दीजिए। यहाँ पर ये देखिए साइड पोज में आपको दिखा रही हूँ, तो ये गणेश जी का पेट जैसा आपको दिखने लगेगा बॉडी के ऊपर। गणेश जी क्योंकि हेल्दी से भगवान है, हष्ट पुष्ट से भगवान है, तो वो मोटे रहते हैं। और ये जब आपने बना लिया गणेश जी का पेट, तो इसके बाद फिर एक पूरी प्रोसेस है, पैर, हाथ। अच्छा, जो छोटी मूर्ति है
लघु मूर्ति में बहुत ज़्यादा डिटेलिंग की ज़रूरत नहीं है कि आपको अलग से पैर बनाने हैं या अलग से उंगलियां बनानी हैं, जैसे आप बाजार में भी देखते होंगे। तो उससे तो 10 गुनी सुंदर जो है ये मूर्ति आपकी बन के आती है। तो अब हम बनाएंगे गणेश जी के पैर। गणेश जी हैं, हेल्दी हैं, हिप्स पे से मोटे हैं और उसी पे से हमें जो है गणेश जी का पैर निकालना है और उसी में से हमें गणेश जी की धोती निकालनी है। तो हम फिर मिट्टी लेंगे। जो पोर्शन हमें पैर बनाना है उसको हम पतला रखेंगे। जिस पोर्शन की हमें उनकी थाइज, जांघें या उनकी धोती कह लें वो बनानी है, वो थोड़ी मोटी रखेंगे। अब आलती पालती हम कैसे बनाते हैं? एक हमारा पैर जाता है पेट के इस तरफ और एक जाता है इस तरफ। तो हम ये गणेश जी का जो पेट है इसके इस तरफ से, और हमेशा कोई भी पोर्शन हम जोड़ेंगे तो आगे की तरफ ज़्यादा ध्यान रखेंगे। आपने पीछे से देखा होगा मूर्ति जो है फ्लैट सी होती है, हर मूर्ति पीछे से ज़्यादा शेप नहीं देना होता, तो आगे का हमें ध्यान रखना होता है। अब इसी में मैं आपको शेप दे रही हूँ। ये मैंने पेट के हल्के से इस तरफ से इसको मैंने बनाना शुरू किया। ये मैं राउंड कर लिया और इसको मैंने यहाँ पर लगाया और मैं ले गई इसको पीछे तक। आपको आगे से जोड़ना शुरू करना है। पीछे अगर मिट्टी आपकी ज़्यादा है तो आप उसे निकाल सकते हैं और अगर कम है तो आप उसमें जोड़ सकते हैं, लेकिन आगे का आपको ध्यान रखना है। अब इसका मुझे पैर बनाना है। ऐसे मेरे आलती पालती मार के बैठे हैं पैर गणेश जी। उंगली से मैं पानी लेती हूँ, आप देखिएगा, बस उंगली से लेती हूँ और ये हल्का सा इसको, हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा आपने प्रेस किया। आप देख पा रहे होंगे पैर का शेप सा बन गया। इस तरह से ये पैर का शेप बन गया है। अब मुझे इसी के ऊपर दूसरा पैर लगाना है। क्योंकि मूर्ति है तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा प्रेस कर लूँ मैं, ताकि मैं इसके ऊपर दूसरा पैर रख सकूँ। दूसरा पैर भी मुझे इसी तरह बनाना है। मुझे मिट्टी लेनी है। जो पोर्शन मुझे आगे रखना है, जिसका मुझे पैर निकालना है, वो मैं पतला रखूँगी और बाकी मैं जो है धोती वाला पोर्शन है, थाइज वाला पोर्शन है, उसको मैं मोटा रखूँगी और इसको मैं इस तरह से इसके ऊपर जमा देती हूँ। ठीक है, ये भी मेरे पैर के इस तरफ आ गया और मैं इसे पीछे तक जोड़ रही हूँ। ये पीछे का पोर्शन है, पीछे का हम बाद में देखेंगे। आगे मैंने जब ये पैर जोड़ा तो मुझे यहाँ भी, अब वही है, आलती पालती लगा के बैठे, हल्का सा आपको यहाँ पे प्रेस कर देना है इस तरह से। तो ये आपका बन गया दूसरा पैर। जब दूसरा पैर आपका बन गया तो इसकी पूरी प्रोसेस है। जैसे हमने बॉडी बनाई, फिर हमने पैर बनाए, लेकिन इसके बाद हम हाथ नहीं बनाएंगे, पहले हम बनाएंगे सिर। और जो गणेश जी का जो कंसेप्ट है, जो हमारे भगवान है, वो बॉडी, जो गणेश जी का शरीर है उससे थोड़ा बड़ा उनका मुंह होता है और उस मुंह के कंपैरिजन में, उस अनुपात से थोड़े बड़े उनके कान होते हैं। तो हम वो भजन सुनते हैं ना, बड़े बड़े गणेश जी के बड़े बड़े कान रे, तो वो इस तरह से गणेश जी का जो स्वरूप है वो हमारे पुराणों में या हमारे धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है। तो अब हम बनाएंगे गणेश जी का सिर। अब सिर लगाने की एक टेक्निक है। मैंने आपसे कहा था माचिस की तीलियां, जो भी मेन पार्ट है हमारे, वो हम इससे जोड़ेंगे। सिर आप ओवल भी बना सकते हैं, सिर आप गोल भी बना सकते हैं, जैसा आपका मन हो। जैसे मैंने ये माचिस की तीली ली और मैंने इसको यहाँ पर रखा, हल्के से बस मैं रखूंगी, यहाँ पकड़ूंगी और इसके बाद ये मेरा पीछे का पोर्शन है गणेश जी का। आपने पीछे देखा होगा मूर्तियाँ हमेशा बड़ी आप कह सकते हैं भद्दी सी होती हैं, जो बिल्कुल शेप नहीं होता, बेशेप सी। क्यों? क्योंकि हमें पूरी मूर्ति की जो मजबूती, अब देखिए मेरा सिर गिर रहा है, तो अगर मुझे सिर को मजबूती देनी है तो मुझे इसमें बहुत सारी मिट्टी लगानी होगी। तो मैं इस तरह से इसको पूरा लंबा जो है पोर्शन में मिट्टी लगाऊंगी, ताकि मेरे सिर को गणेश जी के बेस मिले और मजबूती मिले, ताकि वो टिक सके। अब मज़े की बात यह है कि जैसे ही आपकी मूर्ति का सिर बनता है, आपके गणेश जी की छाती निकल के आ जाती है इस वेट से। ये ऑटोमेटिकली होता है। तो ये आपके गणेश जी का ऊपर का पोर्शन बन गया। सबसे पहले हमने बॉडी बनाई है, फिर उनके पैर लगाए हैं और फिर हमने लगा दिया है उनका सिर। मैं देख लेती हूँ सिर मेरा ठीक लगा है, थोड़ा टेढ़ा जा रहा है, ठीक कर लेती हूँ इसको। और इस तरह से मेरा ये गणेश जी का सिर लग गया।
अगर आपको लगता है आप गणेश जी बड़े बना रहे हैं तो अगर एक नहीं आप 2 माचिस की तीलियां लगा दें, उससे वो ज़्यादा मजबूत बन जाएंगे। और ये आपके गणेश जी इस तरह से। अब हम बनाएंगे हाथ। अभी मैं नॉर्मल 2 हाथ वाले ही गणेश जी बता रही हूँ। 2 इसमें हाथ जो आपके गणेश जी के बनेंगे वो भी, एक तो गणेश जी बहुत अच्छे हेल्दी से भगवान हैं, और एक एज ए आर्टिस्ट आपने देखा होगा जो भी पोर्शन मैं जोड़ रही हूँ बॉडी से वो मोटा है, तो वो होना ज़रूरी है, वरना आपके गणेश जी को जो है मजबूती नहीं मिलेगी। तो बार बार उनके जो बॉडी पार्ट्स आप जोड़ रहे हैं वो बार बार टूट कर गिरेंगे। तो आपको ये बनाना है और उसके बाद वही करना है। सिंपल आपको लेना है। हाथ मेरे ऐसे जुड़ते हैं गणेश जी के। ये मैं सीधा हाथ बना रही हूँ जो आशीर्वाद दे रहा है। ये मैंने माचिस की तीली लगाई, और सिर मैंने पहले इसीलिए लगाया क्योंकि हमारे जो हाथ हैं वो हमारी बॉडी और सिर के बीच में से उगे हैं, तो पहले सिर लगाना बहुत ज़रूरी है। और ये मैंने इन्हें डाल दिया यहाँ पर। यहाँ पर डालने के बाद इस हाथ को मैं इस तरह से ऊपर करूँगी और हल्का सा, क्योंकि ये ऐसा है तो मैं इसको हल्का सा शेप दूंगी। बिल्कुल हल्का सा पानी हल्का सा लेती हूँ। ज़्यादा पानी बिल्कुल ना लगाएं, ज़्यादा पानी लगाएंगे तो ये मिट्टी गीली हो जाएगी। अगर आप क्राफ्ट स्टोर से मिट्टी ला रहे हैं और अगर आपकी मिट्टी गीली है तो कुछ घंटों पहले उसे आप सुखा दें। थोड़े देर में वो सूख जाएगी, 2-4 घंटे में, और फिर उसके बाद ठीक हो जाएगी। अब आपने देखा मैं कोई ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करी। क्यों नहीं करी? क्योंकि ये छोटी मूर्ति है। छोटी मूर्ति में बहुत ज़्यादा डिटेलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो बहुत ज़्यादा डिटेलिंग ना करें। पहले एक सिंपल बना लें, फिर उसके बाद अपने आप आपको आइडियाज़ आते जाएंगे। ये गणेश जी की, उसके बाद ये गणेश जी का कंधा हो गया। ये आप इस तरह से इसको कर दें। उसके बाद अगर आपकी मिट्टी कभी कभी टाइट भी आ जाती है, अगर टाइट आ जाती है तो भी आप क्या करें, उसमें 1-2 चम्मच पानी डाल के उसको आटे की तरह गूंथ लें। ये मेरा एक हाथ था गणेश जी का। अब मैं दूसरा हाथ बना रही हूँ। दूसरा हाथ कैसा है? ऐसा रखा हुआ है, आपके लैप पे रखा हुआ है। तो दूसरा हाथ आप इस तरह से बनाएंगे। वही जिस पोर्शन को मुझे हाथ बनाना है वो मैं पतला रख रही हूँ और बाकी चीज़ों को मैं मोटा ले रही हूँ पीछे से हाथ के लिए। तो ये मेरे गणेश जी का दूसरा हाथ हो गया। और वही है आइडिया, ऐसे उगेंगे। ये मैंने यहाँ डाला और मुंह और बॉडी के बीच में मैंने गणेश जी का हाथ रखा और मैंने इसको गोल घुमा के टिका दिया है गणेश जी की जो आलती पालती बनी हुई है उस पे। और अब आप ध्यान से देखिएगा, वही अब अभी तक हम ऐसे कर रहे थे, ऐसे। अब ये हाथ ऐसा है तो हम इसको ऐसे ऐसे पानी लगा के हल्का सा प्रेस कर देंगे तो हमारी हथेली का ये शेप निकल के आ जाएगा, ये इस तरह से। और इसको हम टिका देंगे लैप के ऊपर ताकि इसको थोड़ा सा बेस मिलता रहेगा इस तरह से। अब आप पीछे देखिए, फिर वही कर रही हूँ मैं। जितना भी एक्स्ट्रा मिट्टी था वो प्लस मुझे बनाना है गणेश जी के कंधे। क्यों? क्योंकि बहुत हेल्दी देवता हैं तो कंधे भी गणेश जी के चौड़े होंगे। अब मैं देखूंगी ऐसे कि क्या दोनों कंधे मेरे बराबर हैं। मुझे बराबर नहीं दिख रहे हैं, तो ये जो छोटा कंधा है मैं इसमें और मिट्टी भर रही हूँ थोड़ी सी। इस मिट्टी को भरने के 2 लॉजिक हैं। एक तो ये कि गणेश जी हेल्दी देवता है जो मैं बार बार कह रही हूँ, और एक ये एज ए आर्टिस्ट कि इनके ऊपर हम कान टिकाने वाले हैं। तो ये हो गया। अब मैं फिर से देख लेती हूँ। यस, अब आप देख लें गणेश जी के कंधे स्क्वायर से होने चाहिए, थोड़े से चौड़े, ताकि उस पर हम कान भी टिका सकें। और जो गणेश जी का जो स्वरूप है, जो लंबे चौड़े से देवता हैं, वो भी हमारा निखर के सामने आए। तो ये मैंने गणेश जी के दोनों हाथ बना दिए हैं ईजीएस्ट तरीके से। इसके बाद में हम बनाएंगे, सबसे पहले हमने बॉडी बनाई, फिर हमने पैर बनाए, फिर हमने सिर लगाया और अब हमने हाथ लगा दिए। और इसके बाद हम लगाएंगे कान। अभी तक मैंने क्या किया, एक हाथ लगाया, एक पैर लगाया, फिर एक पैर लगाया, दूसरा लगाया, फिर एक। अब जो कान बनाने हैं उसकी टेक्निक है, ऐसा मत करना 1 कान 2 कान, क्योंकि बहुत घंटे लग जाएंगे 2 एक जैसे कान को बनाने में। इसलिए दोनों कान हम नीचे बना लेते हैं जल्दी से। इसके लिए हम 2 पेड़े लेंगे, ऐसे एक साइज के पेड़े ले लिए मैंने। ठीक है, ये एक साइज के पेड़े। और इसके बाद जो भी पोर्शन मैं जोड़ती हूँ आपने देखा होगा वो मोटा होता है।
मोटा, और जिस पोर्शन का मुझे कान बनाना है वो मैं इस तरह से करूँगी। ये आपको गणेश जी का कान दिखने लगा। अब आपको इसमें ऐसे करना हो, इसको ऐसे, जिसको जैसे करना हो वो बना सकता है। तो दोनों गणेश जी के कान इसी तरह से बनेंगे, एक ऐसा एक ऐसा। ये मुझे ऐसे जोड़ने हैं और इसके बाद मुझे जोड़ने के लिए ये हल्का हल्का मुझे कान का मैंने शेप दे दिया, इधर से भी इसका मैंने शेप दिया। और इन शेप को देने के बाद अब मैं दोनों कानों को देख लूं कि क्या ये एक साइज के हैं। ये नीचे ही देख लें, क्योंकि वहाँ पे बड़ी दिक्कत आती है एक साथ देखने में और एक साथ सेट करने में ईयर्स को। तो बेहतर होगा आप नीचे ही इसको देख लें। और अब अभी तक हम माचिस की तीलियां जोड़ रहे थे बीच में, यहाँ से अब हम जोड़ेंगे थोड़ा सा ऊपर और ये डाल देंगे गणेश जी के सिर में। अब वही करेंगे, गणेश जी के सिर में मैंने डाला। आगे से आपको मूर्ति को कम से कम छूना है। जैसे आपने डाला आपको पीछे मिट्टी भरनी है। ये मिट्टी लगाई आपने और आपने इसको शुरू कर दिया इस तरह से प्रेस करना। और प्रेस करने के पहले हमेशा उंगली गीली कर ले। उंगली गीली करने से होगा मिट्टी आपकी उंगली में नहीं चिपकेगी और वो मूर्ति में चिपकती जाएगी। मिट्टी आपको बहुत अच्छे से भरना है पीछे, और बहुत सारी भरना है। आप मेरी मूर्ति भी देखिए, पीछे से बिल्कुल फ्लैट है ना? क्यों? क्योंकि उससे आगे ये मजबूत बनी रहेगी, नहीं तो बार बार आपके बॉडी पार्ट्स टूट के गिरेंगे। दूसरी वाली में भी आपको यही करना है। ये मेरा दूसरा कान था। ऊपर की तरफ मैं माचिस की तीली लूंगी और ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद वही करेंगे, मिट्टी लेंगे। मिट्टी जब भी हम भरते हैं, भरने वाली मिट्टी कभी भी गोल नहीं करना, बस उठाना है और उसको चिपका देना है इस तरह से। फिर पानी लेना है और इसको बस कान लगते ही गणेश जी का शेप आने लगता है। गणेश जी दिखने लगते हैं और लगने लगता है कि हाँ आप गणेश जी बना रहे हैं। तो इस तरह से आपने ये पीछे दोनों तरफ मिट्टी की मूर्तियाँ, मिट्टी के जो है मिट्टी भर दी। उसके बाद कान को आपको जो शेप देना है उसके लिए थोड़ा समय, क्योंकि काफ़ी बार हाथ लग गया था मेरा, तो थोड़ा सा मैं चिकने कर लेती हूँ गणेश जी के कान इस तरह से। लेकिन बहुत ज़्यादा पानी नहीं लगाना है, बस हल्का हल्का पानी लगा के थोड़ा सा आप शेप अप कर लें ये। और इसके बाद शेप जैसे देना हो वो तो आपको, सबको जब बनाने बैठते हैं तो अपना अपना क्रिएशन अपने आप आता है, तो ये आप उसको बना लें। इसके बाद आपको बनाना है सूंड, और सूंड के पहले ये जो हमारा हाथ है, इसमें गणेश जी के हाथ में हम एक लड्डू रखते हैं, और लड्डू भी हम इससे रखते हैं। नॉर्मली क्या होता है, जो लड्डू हो या जो कान है, कई बार ये इस तीली से जुड़वाने का उद्देश्य ये भी है कि बाय चांस अगर मूर्ति सूखने के बाद कई बार हम ठीक से नहीं जोड़ पाते, नया नया रहता है, निकल जाता है, तो अगर आप तीली के साथ चिपका देंगे तो वो निकलेगा नहीं। निकलेगा भी तो वापस फेविकॉल लगाइए और वहीं के वहीं जोड़ दीजिए। तो अभी हमने देखा कि सबसे पहले बॉडी बनेगी, फिर पैर लगेंगे, फिर इसका जो सिर लगेगा, उसके बाद हाथ और कान, और आखिरी में लगेगी सूंड। तो सूंड के लिए हमें क्या करना है, जैसे बर्ड्स की बीक होती है, पक्षियों की चोंच होती है, उस तरह से हमें मिट्टी को शेप दे देना है, इस तरह से पक्षियों की चोंच की तरह। और इसके बाद इस तरह से ये सीधी की सीधी लगेगी, जिसके लिए मैं माचिस की तीली सीधी की सीधी डाल रही हूँ इस चोंच में, और इस चोंच जैसे उसमें। अब ध्यान दीजिएगा मैं क्या करती हूँ, ये मैंने गणेश जी के फेस पे ये चोंच इस तरह से लगाई है। और अब एक देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कर रही हूँ, मैंने पानी लिया और इसको मैं हल्की हल्की खुरच रही हूँ। हल्की हल्की खुरच के मैंने इसको गणेश जी का जो ये फेस है इसमें मर्ज कर दिया इस तरह से, सिर्फ ऊपर ऊपर से, नीचे से नहीं। और इसको अब ये गोल घुमाते हुए मैंने गणेश जी पर, यहाँ पर वक्र तुंड होते हैं ये, इनकी सूंड ऐसे मोड़ दी। तो ये आप देखिए इस तरह से मैंने इसका शेप दिया है। ये मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है सबके। हाँ, अब जो फिनिशिंग आपको देनी है वो आप इसको फिनिशिंग और दीजिए। जैसे आपने मर्ज किया, अब हल्का सा पानी लीजिए और ये जो बिल्कुल एक सार कर लीजिए मिट्टी यहाँ की और सूंड की और गणेश जी की जो फेस हो रहा है उसकी। और ये मैंने टिका दी है सूंड इस पे। अगर आपको ऊपर रखना है तो नीचे माचिस की तीली रख लें, और नहीं तो ये
लड्डू जो है इस पे ये बहुत अच्छे से टिक जाती है। इसके बाद आपको बनाने हैं गणेश जी के जो दांत होते हैं। तो दांत के लिए जो मिट्टी हल्की हल्की हार्ड हो जाती है वो लें, माचिस की तीली लें छोटी सी, और ऐसे इस तरह से इसको जोड़ें और ये देखिए दांत का शेप दिख रहा है इसको। तो जो सीधा हाथ होता है, जितना मुझे पता है, जो सीधा दांत है वो पूरा होता है, एक दंत होते हैं ये, और जो उल्टा वाला होता है वो छोटा होता है, वो आधा टूटा हुआ होता है। तो उसके लिए आप थोड़ी सी मिट्टी लें और ये इसके ऊपर आप इस तरह से इसको लगाएं। इस वाले में ले लेती हूँ, ये रहा। ये थोड़ा सा आपने लिया, हल्का सा आपने लगाया और ये आपका छोटा वाला दांत बना, और इसको आप इस तरह से फिट कर दें। तो ये ऑलमोस्ट आपके गणेश जी बन गए। ये एक बेसिक मॉडल था, आप चाहें तो इसमें जेवर बना के पहना सकते हैं, आप चाहें तो इनको जनेऊ पहना सकते हैं। हाँ, अब रही मुकुट की बात। मुकुट के लिए आप अलग अलग तरह से, जिसकी जैसी श्रद्धा, आप चाहें तो इसको आप एक नॉर्मल सा जिसको कहते हैं पगड़ी पहना सकते हैं, आप चाहें तो इसको एक मुकुट के शेप में भी आप इसको पहना सकते हैं अपना, तो ये कर सकते हैं। और इसको भी आपको जो भी आप शेप लगा रहे हैं वो आपको इससे जोड़ना है। तो ये आपके गणेश जी बन गए, बहुत आसान है। मिट्टी के गणेश बनाइए, स्वयं बना के विराजित करिए और पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दीजिए। दूसरा, मिट्टी के गणेश जी घर में ही विसर्जित करें। किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा कि नदियों तालाबों में विसर्जित करना है। तो ये कंसेप्ट मुझे नहीं पता कहाँ से आया, क्योंकि मैं तो 17 सालों से गणेश जी बनवा रही हूँ और कई बार मैंने लोगों से पूछा है, पंडितों से पूछा है, बट कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं है, किसी पुराण में नहीं लिखा। तो मिट्टी के गणेश हैं, पर्यावरण के हिसाब से, हमने जैसे ज़माने के हिसाब से और चीज़ें बदली हैं। मिट्टी के गणेश ज़रूर संस्कृति को ना भूलें, लेकिन इसे बाल्टी में ही विराजित करें, विसर्जित करें मतलब। और जो है इसको ये 2-3 घंटे में आपकी जो मूर्ति है ये घुल जाती है। तो इसका जो मिट्टी है वो अपने क्यारियों में ही डालें और गमलों में ही डालें। बस इसी मैसेज के साथ विदा लेती हूँ।